एक बार फिर सड़कों पर हैं और गांधी जयंती के मौके पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज युवा राजपूत सभा के लोगों द्वारा भी इनको समर्थन दिया जा रहा है। इस समय बस स्टैंड में इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। रैली की शक्ल में ये पीएचई डिवीजन कार्यालय से तमाम डेली वेजर्स निकले थे और अब बस स्टैंड में पहुंचे हैं। युवा राजपूत सभा से जुड़े सदस्य जुड़े लोग भी इनके साथ शामिल हैं और लगातार इनकी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। पीएचई डेली वेजर्स के मुखिया जो हैं दविंदर सिंह वो भी शामिल हैं। उन्हीं की अगुवाई में हम देखते हैं कि रैली जो है उनका आयोजन किया जाता है। यूनाइटेड फ्रंट के तले रैली पिछले कुछ समय से निकाली जा रही हैं और इस समय बस स्टैंड में ये जो तमाम डेली वेजर्स हैं जो रैली में शामिल हैं वो बैठ गए हैं और बच्चा बच्चा करे पुकार, बच्चा बच्चा करे पुकार, बच्चा बच्चा करे पुकार, बच्चा बच्चा करे पुकार। एलजी तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो, एलजी तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो, एलजी तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। पीएचई डेली वेजर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीएचई डेली वेजर जिंदाबाद। आज आप भी इनकी रैली में शामिल हुए हैं। युवा राजपूत सभा की तरफ से आप शामिल हुए हैं या फिर आम आदमी पार्टी? युवा राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा नहीं खाली ये डुग्गर एकता है, डुग्गर सभा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की एकता है जिसे रंग लाया और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ली है। आज युवा राजपूत सभा के जो प्रधान कौशल सिंह राजपूत हैं उनके आह्वान पर आज हम इकट्ठे हुए और डेली वेजरों का हमने समर्थन किया है। जो बताना चाहते हैं तानाशाही सरकार को, बताना चाहते हैं जी मनोज सिन्हा जम्मू को कि उनको पता होना चाहिए 102 दिन से लगातार डेली वेजर सड़कों पर है और कहां पे वो सोए हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो गहरी नींद में सोए हुए हैं क्योंकि बंद एसी में शायद इनकी आवाजें नहीं सुनाई देती। ये गरीब लोग अपने हक की आवाज उठा रहे हैं और इन पर लाठी चार्ज करवाया जाता है जम्मू में। ये बड़े ही शर्म की बात है कि ऐसे लोगों पर अत्याचार कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। और डोगरा राजपूत जो डुग्गर हमारी राजपूत सभा रियासी की है इनके द्वारा ऐलान किया गया है अगर एलजी मनोज सिन्हा और सेंटर की सरकार इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करती है तो हम डिस्ट्रिक्ट रियासी से इनके साथ 3000 की तादाद में सिर्फ युवा राजपूत सभा की तरफ से जो रैली है वो इनकी तरफ से और इनका समर्थन करने के लिए हम रियासी से दिल्ली पैदल से मार्च करेंगे। ये हम बता देना चाहते हैं मनोज सिन्हा जी से कि हम आपसे अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, मजबूर न किया जाए इनको कश्मीरी बनने पे। जी जी चलिए शुक्रिया। तो क्या जम्मू से आह्वान हुआ है कि डेली वेजर का समर्थन किया जाए या युवा राजपूत सभा ने रियासी में ये फैसला लिया है? नहीं जम्मू ने ये सारे प्रधान साहब हैप्पी सिंह होरें आख्या कि जम्मू ना दिल्ली तक पैदल जाना इन्ना से रियासी ना जम्मू तक बाद जिन्हें भी समर्थन करना जम्मू ना प्रधान साहब करना ही चलना जिन्हें साढ़े हैप्पी सिंह प्रधान साहब आखणगे इन्ना ही चलेगा युवा राजपूत सभा इन्ना करेगी। क्या लगता जियां छुट्टी की मांग तुसें चुकी वो पूरी हुई ये मुद्दा भी हल होगा? बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होगा। डुग्गर एकता जिंदाबाद है। जिला डुग्गर सारा सड़कें पर आएगा असें विश्वास है कि जेकर डेली वेजर भी अपना अमित शाह और आ दे के आगे लेके मैसेज रोग उनकी रैली होने वाली है ये संदेश दिल्ली अमित शाह ने आना देखो के ओदे कोल पहले ठीक रैली करना मामला चुकना एक दबाव बनाने की भी कोशिश है उनके आने को पहले नहीं असें रैली एक बार करनी जिन्हें असें जम्मू का देश है प्रधान साहब जिन्हें आखणगे असें इन्ना ही करना। अगर आखणगे जम्मू आना जम्मू करना, अगर रियासी बंद करने पर जरूरत पई रियासी बंद भी कर देना। जेन्युइन मुद्दा है तो उसके बिल्कुल जेन्युइन बंदा देखो जी साढ़े डेली वेजर भरान जेके 5-5,000 7,000 तनखाहियां लै देन इन्हें अपने बच्चे कि'यां पाल लेन, बच्चे दी एडमिशनां करानियां, स्कूल फीस इन्नी है, महंगाई इन्नी है, इन्हें कुत्थै अपना खर्चा चलाना है। बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। एलजी मनोज सिन्हा के हाथ जोड़िए विनती है कि इनका जेका ये मुद्दा इनका पूरा किया जाए, इन्हें पक्के किया जाए। जी जी चलिए बानी जी क्या आज आम आदमी पार्टी के नेता के नाते यहाँ पे आए हैं या फिर डेली युवा राजपूत सभा की तरफ से आप यहाँ पहुंचे या इंडिविजुअल एक आम नागरिक होने के नाते यहाँ पहुंचे? देखिए जिस तरह से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको पता है कि यहाँ पे हम सबको एक साथ एकजुट होके हमें मिल के हमें
ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों का आज जो महंगाई का दौर चल रहा है, इस महंगाई के दौर में एक एक पल करना बहुत ही मुश्किल है। और आज हम सारे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं डेली वेजेस को लेकर, या आज रियासी के अंदर भी एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिसमें हर तरह के हर मजहब के लोग इसमें शामिल हुए हैं, ताकि इनकी डेली वेजरों का जो मसला है जो जल्द से अमित शाह जी भी आ रहे हैं, क्या लगता है कुछ डेली वेजेस के बारे में कहेंगे या उम्मीद कम है? देखिए, अमित शाह जी तो आ रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी एक लॉलीपॉप दिया था और ये लोग सारे इकट्ठे होकर वहाँ गए थे कि इनका डेली वेजरों का कोई मसला हल होने वाला है। तो उस वक्त भी बड़े निराश होकर वापस आए थे। तो आज अमित शाह जी आ रहे हैं, उन्होंने कौन से फट मार देने हैं, उनका भी यही हाल होगा, उन्होंने कुछ नहीं करना है इनके लिए लड़ाई हम सबको मिल के लड़नी पड़ेगी, तब जाके। जब तक रेगुलाइज नहीं किया जाता, क्या मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर देना चाहिए पूर्ण रूप से? इन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत तो सैलरी मिलनी चाहिए। नहीं, इनको पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि इनका सबर हद से ज्यादा कर दिया है इन्होंने। अब इस सबर के आगे हर एक डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि इनके साथ खड़े हो जाओ, ताकि आने वाला वक्त जो आपके बच्चे जो हैं उनको ये दिन ना देखना पड़ेंगे, एक साथ हो जाए और मिलकर ये इसकी आवाज। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये तमाम डेली वेजर्स हैं जो इस समय रियासी के बस स्टैंड में धरने पर बैठ गए हैं, सड़क के बीचों बीच ये बैठे हुए हैं और सबर का बांध जो है वो टूट रहा है, ऐसा कहना था इम्तियाज अहमद मानी जी का, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि आज वो पार्टी के नाते यहाँ नहीं पहुंचे। सभी लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए, जेन्युइन मांग है, युवा राजपूत सभा के प्रधान का कहना था। पीएचई डेली वेजर जिंदाबाद जिंदाबाद, दो बारी बोलना, पीएचई डेली वेजर जिंदाबाद जिंदाबाद, पीएचई डेली वेजर जिंदाबाद जिंदाबाद। आरजी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो, आरजी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो। डेली वेजर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डेली वेजर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डेली वेजर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेबर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेबर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज तुम काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो, करने के लिए कुर्सी छोड़ो काम करो। गांधी जयंती के मौके पर जबकि छुट्टी है और आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज के मौके पर ही क्यों, क्या संदेश है आपकी तरफ? जी, आज सबसे पहले गांधी जयंती के जन्म दिन पर हम गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से हम गांधी जी की नीति पर ही अपना संघर्ष जो है वो सरकार के सामने लेके जा रहे थे, और सरकार आज तक देखो टस से मस नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से युवा राजपूत सभा को अगर छुट्टी महाराज हरि सिंह की छुट्टी देकर उनको खुश किया गया, तो ये डेली वेजर आम जनमन की सेवा करता है, आम ऑफिसरों की, आम ब्यूरोक्रेट की, आम पॉलिटिशियनों के घर में पानी पहुंचाने का काम करता है, जिससे उनका घर का अपना गुजारा होता है। तो आज तक देखा आपने पिछले 25-30 साल से डेली वेजर को नंगा करके सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, और कोई भी इनकी सुध लेने के लिए आज तक नहीं आया है। हम स्पष्ट और साफ नीति से कहना चाहते हैं कि मनोज सिन्हा साहब और भारतीय जनता पार्टी ये कान खोल के सुन ले कि इन मजदूरों के लिए साफ नीति और नियत के साथ फैसला कीजिए, जिससे इनके परिवार का पालन पोषण हो, इनके बच्चों की पढ़ाई चले, और इनकी जो जीवन यात्रा पीछे बर्बाद की है उनके सुख के लिए ऐसा फैसला किया जाए, ताकि जो भी। अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ बात हो सकती है इस पर? आप मिलने की कोशिश करेंगे? बात स्पष्ट ये है कि अगर 4 तारीख से पहले सरकार ने कोई अच्छा फैसला नहीं लिया, तो हम यकीन से कहते हैं कि अमित शाह जी का पुरजोर विरोध होगा, उनको रोका जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, जो आप 56 इंच का सीना लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, तो आपके देश का मजदूर आज सड़कों पर क्यों बिलाप कर रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों तड़प रहा है? इन मजदूरों को आप इंसाफ दें। जो मजदूर इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए अपना पसीना खून लगाता है, वो मजदूर आपसे कटोरा लेके भीख मांग रहा है।
वो भीख नहीं मांग रहा है, उनको अपना हक चाहिए। उनके जीवन में जो भी उन कठिनाइयाँ आई हैं, उन जीवन को सरलता देने के लिए आपने कम से कम आज तक फैसला करना चाहिए था और मजदूरों के हक में फैसला देना चाहिए था। एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति लाई जाए जिससे मजदूर और आने वाला जो हमारा डेली वेजर है वो अच्छे से काम करे। चाहिए अगर मुद्दा हल नहीं होता है चुनावों के पहले, जब भी चुनाव होते हैं, तो एक मत होकर क्या कोई फैसला लिया जा सकता है डेली वेजर? बिल्कुल लिया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर फैसला नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि लखनपुर के पार ही रहेगी, ना कि जम्मू कश्मीर में। आपको याद होगा कि सारी सरकारें देखने के बाद मजदूर ने फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में लाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों से लॉलीपॉप देकर लोगों को बेवकूफ बना रही है, लोगों को कुछ नहीं दे रही है। और हर आदमी, हर जना सड़क पे घूम रहा है, सड़क पे नारेबाजी हो रही है। ऐसा जम्मू कश्मीर, जिस जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया में जाना जाता था, आज आपने देखा होगा, आपको याद होगा इतिहास के बारे में, जो भी पिक्चरें बनती फिल्म इंडस्ट्री की, जम्मू कश्मीर का कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का सीन होता था, तब जाके वो पिक्चर सुपर हिट होती थी। लेकिन आज इन सरकारों ने कश्मीर में देखो आप, उन लोगों के हाथ में गन थमा दी, पत्थर थमा दिए। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि जम्मू के अंदर भी लोग गन उठाएं, पत्थर उठाएं, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। हम डोगरे हैं, हम देशभक्त लोग हैं और देशभक्त लोग कभी पत्थर या बंदूक नहीं उठाते अपने हक के लिए। गांधीयन आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे जो महात्मा गांधी जी ने रास्ते आज तक हमने गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो किया है, तभी तो हम कानून के दायरे में रह के ना कोई तोड़ फोड़ की, ना किसी के साथ हमने हाथापाई की। अपना हक के लिए हम बड़ी शांति से और गांधी की नीति पर हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो हम सुभाष चंद्र बोस जी बनने के लिए भी तैयार हैं। तो सुभाष चंद्र बोस बनने के लिए भी तैयार हैं। देवेंद्र जी, आज की क्या रणनीति है, कहां तक ये रैली जाएगी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सादर नमन। आज आपने देखा कि आज़ादी के बाद हमने पहला ये चित्र पेश किया है जहां पर, और शारदीय नवरात्रों के उपरांत में आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के तस्वीर, एक जीती जाता तस्वीर जहां पर लगाई गई है। पूर्व के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, हमारे पहले अस्थाई भारत के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब मैं कहना चाहूंगा कि शारदीय नवरात्रों की सभी देशवासियों के बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा गांधी जी के आदर्शों के मूल्यों को हमें पहचानना होगा। केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन को जो हमारा साफ संदेश है कि आप डेली बेजरों के हितों को ध्यान में ना रखते हुए डेली बेजरों की आप आलोचना कर रहे हैं। आप डेली बेजरों को पाप की घंटी बोलने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए आज मिसाइल पेश की है कि डेली बेजरों के द्वारा आज जिला रियासी गांधीयन आइडियोलॉजी ही फॉलो करेंगे या फिर रास्ता बदल भी देंगे आप? क्योंकि आज आप गांधी जयंती के मौके पर बाकायदा तस्वीरें लेकर ये प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उसी को फॉलो करेंगे? महात्मा जी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा परमो धर्म, उसी परमो धर्म को लेकर आज डेली बेजर 103 दिन से काम छोड़े हड़ताल पर बैठा है। पूरे अनुशासन समिति के अंदर में जो डेली बेजर साथी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अंधी बहरी जम्मू कश्मीर की सरकार को जो शर्म आनी चाहिए कि डेली बेजरों के साथ जो बद्दा मजाक कर रहे हैं उनको उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक परमो धर्म, एक कर्म भूमि है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आप जो जाति गणना कर रहे हैं उसको जम्मू कश्मीर कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसी के मध्य में जम्मू कश्मीर का डेली वेजर एक ही प्रयास और एक ही रट लिए हुए है, अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 25 नाकाबिल विधायक और मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की जम्मू की इकाई से कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर में जो लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी के लोग डेली बेजरों को दिखा रहे हैं, डेली बेजर उसको सुनने वाला नहीं है। आपने देखा अमित शाह साहब का पहली तारीख का दौरा राजौरी के अंदर होने वाला था, डर के मारे डेली बेजरों के डर के मारे रद्द किया गया। आज वही दौरा 4 तारीख को होने जा रहा है। अगर 4 तारीख से पहले डेली बेजरों की मुद्दे पर बात नहीं हुई, डेली बेजरों को रेगुलर पॉलिसी नहीं मिली, तो आपने ये देखना है। मिलने की कोशिश होगी उनसे डेली बेजर्स द्वारा? हम ये कह रहे हैं, मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अग्नि दरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। हमें अमित शाह जी से मिलने का कोई शौक नहीं है। अगर एलजी महोदय, अगर रविंद्र रैना जी इसके ऊपर बात रखते हैं, क्या वो बात नहीं कर सकते हैं? वो कहते हैं कि हम जम्मू के हितैषी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ रविंद्र रैना साहब से कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप क्या लौह पुरुष कह रहे हैं कि कोई विकास का काम बताइए। जम्मू कश्मीर का डेली बेजर भूखा मर रहा है और आपको विकास चाहिए। कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? अमित शाह साहब का दौरा
राजौरी के अंदर होगा, दिल्ली बेजरों का भी दौरा राजौरी के अंदर होगा। हम ये तय करेंगे कि जनता दिल्ली बेजरों के साथ खड़ी होगी, जनता अमित शाह के दौरे में सफल होगी। ये प्रयास रहते दिल्ली बेजर। जब भी चुनाव होंगे क्या एक मत हो सकते हैं दिल्ली बेजर और कोई फैसला कर सकते हैं? दिल्ली बेजर पिछले 29 वर्षों से एक मत था। और अंकित जी, आपने ये देखा कि पिछले 103 दिनों से दिल्ली बेजर सड़कों पर बैठा हुआ है। हम इसी प्रयास को लेकर जा रहे हैं और पूरे अनुशासन समिति से लड़ रहे हैं। उम्मीद क्या है? उम्मीद कम है या अमित शाह जी के दौरे में कोई आपकी बात होगी? मनोज सिन्हा साहब ने खुद कहा था कि इसी माह के अंत में दिल्ली बेजरों को बहुत बड़ी बात देंगे, बहुत बड़ी। क्या लगता है मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेंगे पूरे तरीके से? पहले सरकार अपने पत्ते खोले। सरकार के पास क्या है? हमने तो मांग रखी है कि हमें रेगुलर पॉलिसी करो, हमारा मिनिमम वेज एक्ट करो, हमारी लोगों की जो पेंडिंग बेसिस 70 महीने की है उसको रिलीज करो। अब सरकार कहां पर खड़ी होती है? अगर सरकार ने कोई गलती की तो आपने याद रखने के जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल देंगे दिल्ली बेजर। इसी प्रयास में हम लोग जुड़े हुए हैं, इसी प्रयास के साथ हम लड़ रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। रियासी के बस स्टैंड के बीचों बीच जो है दिल्ली बेजर्स बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए देश का झंडा भी उठाए हुए हैं। 103 दिन हो गए, 103 दिन ये प्रदर्शन करते। कुदर तुंदा ना के कुदर तुंदी ड्यूटी है तो क्या आगे सरकार? रियासी डिस्ट्रिक्ट पौनी मेरी सेक्शन है और पौनी सेक्शन च मैं काम करना और सारी 103 दिन हड़ताल दे हुई है और ये सारी एजुटेशन जारी रहो जब तक सारी पॉलिसी नहीं हो तो तब तक सारी। अमित शाह और आ रहे क्या उम्मीद है कोई गल करके तुंदे बारे? अगर अमित शाह और पॉलिसी लेइयै नहीं आए दे तो इतों वापसी भी वो कहीं लेइयै नहीं जांगन, इतों वापसी वो इतों के लेंगन। इस चीज का उसने की मतलब जंदे वापसी के तलबों के कह दिता जम्मू कश्मीर वाले लोग और उनका असें बिल्कुल तैयारी। उम्मीद की है किस गल करके? उम्मीद पूरी उम्मीद है कि असें अमित शाह और पॉलिसी लेइयै आए दे होंगन क्योंकि LG साहब गए हैं दिल्ली और गल करने गए हैं। अगर नहीं लेइयै आए दे होंगन तो LG भी उनका करने के वापस चली पौन और उनका असें के भरपूर जरा असें विरोध करने की तैयार हाँ और तैयारी बिच बैठे ने। इसकी मत भुले रौना अमित शाह और इस गल चलिए। तो पॉलिसी अगर नहीं लेकर आए होंगे जो इनको पसंद होगी तो इसका विरोध वो करेंगे। पॉलिसी की उम्मीद ये कर रहे हैं कि अमित शाह आएंगे और पॉलिसी लेकर आएंगे। फूल हाथ में है गांधी जयंती के मौके पर, PHE के दिल्ली बेजर सड़कों पर है। ये फूल क्यों है? क्या गांधी जयंती के मौके पर अहिंसा की जो बात वो करते थे इसीलिए ये फूल आपने पकड़े? जी, फूल किस लिए है? कि शांति का ये निशानी है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, नियमों के खिलाफ जाके प्रदर्शन नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? अमित शाह जी का दौरा भी होने वाला है, उनसे क्या उम्मीदें हैं? क्या कोई बात करेंगे दिल्ली बेजर्स की? वो क्या लगता है आपको? उम्मीदें तो है, बात तो करेंगे, अगर तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो फिर विरोध करेंगे। चलिए, तो उम्मीद दिल्ली बेजर्स से बातचीत जो हो रही है, उम्मीद इनको जरूर है और वी वांट जस्टिस की ये मांग कर रहे हैं। 103 दिन हो गए प्रदर्शन करते हुए लगातार दिल्ली बेजर्स को स्ट्राइक पे हैं, काम छोड़ो हड़ताल पर हैं। हालांकि अभी जो पानी की आपूर्ति है एक टाइम जो है रियासी शहर में हो रही है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मुसीबतें ज़्यादा भी हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि 103 दिन गुजरने के बाद भी इनकी जो बात है वो नहीं सुनी जा रही है। और अब अमित शाह जी का दौरा है, उससे ठीक पहले जो है वो दिल्ली बेजर्स द्वारा रियासी में एक बार फिर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो रियासी के बस स्टैंड से ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं। यहाँ पर PHE के दिल्ली बेजर्स जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और रियासी के बस स्टैंड के बीच में इस समय बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि युवा राजपूत सभा से जुड़े जो लोग हैं उनके प्रधान हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और इस प्रदर्शन को अपना समर्थन जता रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू से आदेश है और एक रैली भी अगर मुद्दा हल नहीं होता है तो इनके फेवर में बड़ी रैली एक जो है वो निकाली जाएगी। इसके साथ कुछ और लोग जो हैं वो भी यहाँ पे शामिल हैं और इनका समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली बेजर मर जाएगा, दिल्ली बेजर मिट जाएगा, लेकिन दिल्ली बेजर भ्रष्टाचारी अधिकारियों के आगे झुकने वाला नहीं है। मैं पूछूंगा, मैं बार बार पूछूंगा डिप्टी कमिश्नर रियासी से, आप डिप्टी कमिश्नर बताइए जो आपको सूचियां दी गई हैं आपने उनका क्या किया? आप भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रियासी के अंदर दिल्ली बेजरों का कत्लेआम करने में अगर कोई माहिर है वो डिप्टी कमिश्नर रियासी है। डिप्टी कमिश्नर रियासी अपना फर्ज पूरा करे, डिप्टी कमिश्नर रियासी अपना काम पूरा करे।
डिप्टी कमिश्नर रियासी डेली बेजरों का मजाक कर रही है और अपने अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, एक विश्वसनीय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि अंतिम श्रेणी में बैठा हुआ मेरा मजदूर रात को कोई भूखा पेट ना सोए। हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की इकाई और रविंद्र रैना साहब की टीम से, क्या अभी तक आपने देश के प्रधानमंत्री जी को ये नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर का 61,000 डेली वेजर्स भूखा प्यासा सड़कों पर बैठा है? और उस ललकार रैली में नरेंद्र मोदी साहब ने खुद कहा था कि 61,000 डेली वेजरों को पक्का करना हमारा लक्ष्य होगा, प्रथम होगा वेजरों को पक्का करना हमारा लक्ष्य होगा। पिछले 8 वर्षों से जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों का शोषण किया जा रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री, आपने ये भी देखा होगा कि पहली तारीख को अमित शाह साहब का दौरा राजौरी के अंदर था, लेकिन उस दौरे को कौन से डिपार्टमेंट में, किसमें? पीएचई डेली वेजर तो क्या हुआ था इनको, क्या हुआ था इनके साथ? कुछ नहीं हुआ, अपने बीवी ने उसको ताने मीने मारे तो वो मर गया। तेरी तनख्वाह नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, मेरा बच्चा मर गया। कहाँ रहते हैं आप? बुद्धन में थ्रू में। तो ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ऐसी दुखद स्टोरियां और भी हैं। और ये एक बाप जो है रोते हुए इस प्रदर्शन के दौरान अपने बच्चे की तस्वीर फोन में दिखा रहा है। और देख सकते हैं अमित शाह जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी देखिए, आप मंचों पर बैठकर भाषण देते हैं, लेकिन ये दर्द समझिए इन लोगों का। एक बाप अपने बच्चे का फोटो दिखा रहा है क्योंकि सैलरी नहीं मिलती थी, सैलरी कम थी और बीवी के साथ इसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। परिवार का पालन पोषण जो है वो सही से नहीं हो पा रहा था और एक बाप ने अपने बेटे को खो दिया। सरकार कब जागेगी? मेरा इकलौता बेटा था जी। ये प्रधानमंत्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए कुछ सोचा जाए, इसकी बीवी को नौकरी दिलाई जाए। देखिए, एक ही बेटा था मेरा, इसका मेरा एक पोता है, बस मेरा एक ही बेटा था। ये मर गया, पीएचडी में नौकरी करता था और हमने लैंड डोनेट की थी, 1.5 कनाल लैंड डोनेट की थी। कितनी देर नौकरी की इन्होंने डेली एज ए डेली वेजर? इन्होंने 6.5 साल नौकरी की, 6.5-7 साल नौकरी की। क्या उम्मीद थी रेगुलर कर दिया जाएगा? ये इस उम्मीद के चलते नौकरी ज्वाइन की थी कि उम्मीद तो यही थी कि इनको रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन रेगुलाइज नहीं हुए तो वो खुदकशी करके मर गए। तो ये दुखद स्टोरी, आंखों में आंसू हैं एक बाप के और मांग कर रहे हैं कि कम से कम अब बेटे की जो बीबी है, इनकी बहू है, उनको नौकरी दी जाए ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।